नमस्कार, युवा मंच यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक लंबे अरसे के बाद गजट आप लोगों के सामने आ गया है। अगर हम बात करें गजट की तो गजट में जो भी बदलाव है शायद अब तक उससे आप बखूबी रूबरू हो चुके होंगे। अगर आप नहीं हुए हैं तो आप तमाम वीडियोज़ हैं उसको देख करके गजट के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि आखिर नई शिक्षा नीति और एनसीटीई की गाइडलाइन में जो बदलाव देखने को मिला है उससे एक लंबी संख्या में लोग प्रभावित होता हुआ नज़र आ रहे हैं। ऐसे में अब आपके मन में तमाम सवाल चलेंगे कि उम्र सीमा में क्या होगा, परीक्षा पैटर्न की क्या स्थिति होगी, साथ ही साथ आखिरकार नया विज्ञापन कब आएगा। ये जो तमाम उहापोह की स्थिति चल रही है इसको लेकर के हमारी बात कुछ जिम्मेदार अधिकारियों से हुई, जिससे चीज़ें यह निकल करके आईं कि टीजीटी पीजीटी जिसके लिए 13,50,000 से अधिक अभ्यर्थी आवेदन करते हैं उनके सामने एक बड़ी चुनौती आएगी और अब भविष्य में 13,50,000 लोग फार्म नहीं भर पाएंगे। ऐसा इसलिए कि शिक्षा सेवा चयन आयोग भी नए विज्ञापन में एक बड़ा बदलाव करने जा रहा है और वह जो ये गजट है, गजट के आधार पर अभी आपके सामने आया, गजट के आधार पर बदलाव करने की सोच रहा है। ऐसे में ज़रूरत है कि हम आप मजबूती से इसका विरोध करेंगे और हमारी आपकी जो संख्या है, हमारी आपकी जो एकजुटता है शायद समझ में नहीं आ रही है। यही कारण है कि जीआईसी-एलटी में कुछ परिवर्तन देखने को मिला, उस पर लोग मौन थे। मैंने आज से 3 महीने पहले ही बता दिया था कि लोक सेवा आयोग ने प्रवक्ता में बीएड लागू करने को लेकर के पत्र भेजा है शासन स्तर पर। अगर बताया था तो आप लोग कमेंट बॉक्स में हाँ लिख करके ज़रूर बताएं, ताकि अगर उस समय हम लोग थोड़ा सा तैयार होते, थोड़ा सा मजबूती से इसका विरोध करते तो आज ये जो स्थितियां देखने को मिल रही हैं ना, शायद देखने को न मिलती। हालांकि कुछ लोग इसमें खुश भी हैं। मेरे पास कई साथियों के फ़ोन आए जिन्होंने कहा भैया अच्छा है, प्रतियोगिता थोड़ा सा कमज़ोर रहेगी। हमने कहा बात आपकी भी सही है, क्योंकि अपना उल्लू सीधा करने के लिए हर एक युवा अपने अपने स्तर से संघर्ष कर रहा है, अपने अपने स्तर से प्रयास कर रहा है। अगर देखा जाए तो ज़्यादातर अभ्यर्थी बीएड की डिग्री हासिल कर चुके हैं। ऐसे में उनको लगता है कि अगर हमने लाखों गंवाए हैं तो तुम क्यों नहीं गंवाओगे, जबकि यह तर्क संगत नहीं है, यह न्याय संगत नहीं है। कईयों ने तो यहाँ तक कहा कि एनसीटी की गाइडलाइन है, एनसीटी ने कहा है कि बीएड डिग्री धारक ही बच्चों को शिक्षा दे सकते हैं। तो हर विषय में होना चाहिए, हर विषय में होना चाहिए बीएड। ऐसे कंप्यूटर में भी बीएड होना चाहिए। तो तमाम तरीके के लोगों के मन में जो सवाल चल रहे हैं, ये जो प्रश्न चल रहे हैं, उस पर अगर हम देखें तो बहुत स्पष्ट मैं आप लोगों को मित्रों बताना चाहूँगा, बहुत स्पष्ट, बहुत क्लियर। तो ये जो आपसी प्रतिद्वंदिता रहेगी वो चलती रहेगी, क्योंकि सब ये चाहते हैं कि मेरा हो, दूसरे का ना हो। लेकिन युवा मंच टीम लगातार उत्तर प्रदेश ही नहीं पूरे देश के नौजवानों के भविष्य को लेकर के, उनके करियर को लेकर के, उनके सपने को लेकर के सही दिशा में एक छोटा प्रयास करती चली आ रही है। और उस छोटे प्रयास में यह हमारी कोशिश रहती है कि कोई छूटे ना, क्योंकि हमारा शुरू से ही एक प्रयास रहा है कि सफलता मिले ना मिले ये अलग बात है, लेकिन मौका ना मिले ये गलत बात है। इसको लेकर के अब आप समझिए कि प्रवक्ता में बीएड लागू हुआ कि नहीं हुआ, और लागू हुआ
तो आप समझिए कि कितने लोग बाहर जाएंगे। हमारे समाज में, हमारे देश में तमाम ऐसे, हमारे प्रदेश में तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी आर्थिक स्थिति बीएड की डिग्री खरीदने को नहीं है। ऐसा नहीं कि बीएड नहीं कर सकते, ऐसा नहीं कि उनके अंदर बीएड की परीक्षा पास करने की या बीएड की डिग्री लेने की क्षमता नहीं है, लेकिन बहुत स्पष्ट मित्रों मैं आपको बता दूं कि उनके पास आर्थिक तंगी है। तमाम ऐसे साथी हैं जो लगातार मजदूरी करके, मेहनत करके, किसी जगह काम करके, यहाँ तक कि मैंने देखा है एटीएम मशीनों में ड्यूटी करते हैं और किताबें पढ़ते हैं। शायद आपने भी कभी देखा होगा, ऐसा मैंने प्रयागराज में देखा है, लखनऊ में देखा है, बनारस में देखा है कि वो एटीएम मशीन में काम भी करते हैं और वहीं किताब खोल करके पढ़ते भी हैं। अब उनसे कोई कहे कि आप 5,000 रुपये महीने कमाते हो, 7,000, 8,000, 10,000, तो उसमें आप अपना खर्चा देखोगे कि विद्यालयों की मोटी फीस दोगे। हाँ, जिनको ये लगता है कि आपने बीएड की डिग्री खरीदी है तो सरकार से कह दीजिए ना कि सरकार बीएड की डिग्री फ्री में बांटना शुरू कर दे, चाहे तो उसके लिए हाई कंडीशन लगा दे, लेकिन ऐसा नहीं है। तो अब ये जो अभी कल मुझे सूचना मिली शाम को, हमारी वार्ता जब हुई तो वहाँ से चीज़ें निकल कर के आ रही हैं शिक्षा सेवा चयन आयोग से। अब शिक्षा सेवा चयन आयोग से जो खबरें आ रही मित्रों, मैं बहुत स्पष्ट आपको बताना चाहूँगा कि जो अभी गजट आया है, इसी गजट के आधार पर आपको संशोधन देखने को मिलेगा। अगर आप सब इसको रोकना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें आपको इस गजट को, इस नियमावली को ही चैलेंज करना पड़ेगा। और जो भी साथी जीआईसीएलटी प्रवक्ता की भर्ती का बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हैं, उनसे मैं बहुत स्पष्ट कह दूं कि जून लास्ट तक आपका विज्ञापन आपके सामने होगा। इस बात को आप अपने दिल और दिमाग में बैठा लीजिए। कुछ लोग कहते हैं परीक्षा कब होगी, तो आपको बता दें कि अक्टूबर नवंबर के बीच में आपकी परीक्षा भी होगी। तो अब सवाल यह उठता है कि आखिरकार जून में एलटी, जीआईसी प्रवक्ता का अगर विज्ञापन आएगा तो आप तब तक बीएड नहीं कर पाएंगे, और बीएड नहीं कर पाएंगे तो आपको प्रवक्ता में अवसर नहीं मिलेगा। अब जब प्रवक्ता में आपको अवसर नहीं मिलेगा तो आपकी जो एक कई वर्षों की, कई साथी तो ऐसे फ़ोन करते हैं कि जो एक अंतिम पड़ाव पर हैं कि अगर उनको इस बार मौका नहीं मिला तो कहीं के नहीं रह जाएंगे, चूँकि अब उनकी अवस्था हो गई है। चूँकि इसके पहले जो योग्यताएं थी उसी के आधार पर लोगों ने अपनी डिग्रियां सीमित कर लीं। अब शिक्षक बनने के लिए बीएड की डिग्री जरूरी है तो आईआईटी काहे करेगा, वो पीजीडीसीए काहे करेगा? आप समझ सकते हो ना इसको कि भाई जिसकी ज़रूरत थी उतना उसने कर लिया। उन्हें लगा कि हम प्रवक्ता हो जाएंगे तो हमें बीएड की डिग्री की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो प्रयास चल रहा है, मैं सभी साथियों से कहना चाहूँगा कि आप लोग वीडियो को शेयर भी कर दें, और आपके मन में जो भी मलाल हो आप लिख कर दे दीजिए कि हाँ अनिल सिंह गलत कदम उठा रहे हैं या सही कदम उठा रहे हैं। लेकिन मैं आपसे निवेदन करूँगा कि ये जो गजट है, जो ये नियमावली है, इस नियमावली को हमें आपको चैलेंज करना है। अगर आप सब चैलेंज करना चाहते हैं तो आप तत्काल सक्रिय हो जाइए, क्योंकि वक्त कम है, समय बहुत कम है, वरना चीज़ें हाथ से निकल जाएंगी। फिर बाद में वही होगा कि अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, मैं सभी से कहूँगा कि आप वीडियो को शेयर करें, और टीजीटी पीजीटी में भी जो बदलाव होने जा रहा है उसे फेस करने के लिए तैयार रहिए आप लोग। अब बदलाव क्या होगा मैंने आपको बता दिया कि पूरे गजट को ही, पूरे राजकीय नियम कानून को ही शिक्षा सेवा चयन आयोग लागू करने जा रहा है। अब इसमें क्या होगा, उम्र सीमा है, परीक्षा पैटर्न है, तमाम चीज़ें हैं, उस सब चीज़ों को लेकर के है। तो आप लोग थोड़ा सा
सतर्क हो जाइए मित्रों। मैंने एक बार आप लोगों को पहले भी सतर्क किया था, तो उस समय कई तथाकथित आप लोगों के बीच में बड़े नेता हैं, उन्होंने कहा कि नहीं लागू होगा, नहीं लागू होगा, नहीं लागू होगा। अब भाई नहीं लागू होगा तो हम भी शांत हो गए। हमने कहा चलो जाने दो भाई, अगर सामने वाला लोगों को मोटिवेट कर लिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन चीज़ें सामने आई कि नहीं आई, भले ही लोग हमसे कम जुड़े हों, भले ही लोग हमारी बातों से कम सहमत हों, लेकिन मैंने आपको सही, सटीक, स्पष्ट ही जानकारी देने का प्रयास किया है। अब आपके मन में क्या है, क्या नहीं है, आप क्या करेंगे, ये आप स्वयं इसका निर्णय लेंगे, क्योंकि करियर आपका है, सपना आपका है, भविष्य आपका है। तो फैसला आपके हाथ में है। अगर आप चाहते हैं तो आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। जितने भी साथी हैं, प्रवक्ता जीआईसी में बीएड को रोकना होगा और तमाम चीज़ें जो हैं टीजीटी पीजीटी में भी हमें आपको रोकनी पड़ेगी। लेकिन वर्तमान में ज़रूरत है जीआईसी प्रवक्ता में बीएड को रोकना, और उसके लिए आप लोग कमर कस लीजिए। अगर हाँ तो तत्काल आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मैं दे रहा हूँ, उससे जुड़ जाइए और वीडियो को शेयर ज़रूर करिए। जिन्होंने भी ईमानदारी से तैयारी शुरू की थी और उन्हें एक रोज़गार की बेहद ज़रूरत है और वो अपने करियर को लेकर के गंभीर हों, तो तत्काल आप ग्रुप में जुड़िए और एक नई पहल की जाएगी और जीआईसी प्रवक्ता में बीएड लागू नहीं होने दिया जाएगा। और यह मामला जो है आपको बताएं न्यायालय से ही संभव है। अन्यथा की स्थिति में आप लोग जानते ही हैं कि आंदोलन में भीड़ें नहीं आती। आंदोलन भी होगा, ऐसा नहीं कि हम आंदोलन नहीं करेंगे, लेकिन उसके पहले हम लोग एक मुकदमा दायर कर दें ताकि हमें आपको राहत मिल सके। अन्यथा की स्थिति में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे और सरकार बदलाव कर रही है, रोज़गार नहीं दे रही है, इसे भी आपको समझना होगा। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को शेयर ज़रूर करें। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद करता हूँ कि आप मेरी बातों से सहमत होंगे। जय हिंद।